हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके पेपर्स। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम क्लास 10th हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की इम्पॉर्टेंट टर्म्स और डेट्स आपसे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम यही टर्म्स आपको सिंपल वर्ड्स में समझाएंगे, फिर आप एग्जाम में इनको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। सो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बाकी चैप्टर्स के भी ऐसी ही वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। इसके अलावा फेसबुक और टेलीग्राम की लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप जाके हमें वहाँ पर भी फॉलो ज़रूर कीजिए। पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो टर्म्स है ये आपकी टेक्स्ट में लिखे गए होते हैं न्यू वर्ड्स सेक्शन में। ये टर्म्स भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इनसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं। सो इस वीडियो में हम यही टर्म्स आपसे डिस्कस करेंगे। पहली टर्म यहाँ पर है एब्सोल्यूटिस्ट। द टर्म एब्सोल्यूटिस्ट रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब है वो इंसान या सिस्टम जो पूरी पावर या अथॉरिटी अपने पास रखता है और दूसरों की राय या कंट्रोल को एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब जो कंप्रोमाइज नहीं करता है और सिर्फ अपनी बात को फाइनल समझता है। एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट में मिलिट्री के पास पावर ज़्यादा होते हैं और लोगों को उतनी फ्रीडम नहीं दी जाती है। उसके बाद दूसरी टर्म है यूटोपियन। ए विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। यूटोपियन एक इमेजिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है एक बेहतरीन दुनिया जो सिर्फ ख्यालों में एग्जिस्ट करता हो लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ एग्जिस्ट ना करता हो। फिर यहाँ पर अगली टर्म है सफरेज। सफरेज का मतलब है राइट टू वोट। फिर यहाँ पर है आइडियोलॉजी, सिस्टम ऑफ आइडियाज रिफ्लेक्टिंग ए पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन। आइडियोलॉजी एक किस्म का नज़रिया या प्लान है जो किसी ग्रुप या सोसाइटी के वैल्यूज़ और गोल्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ पर अगली टर्म है इथनिक, रिलेट्स टू ए कॉमन रेशियल, ट्राइबल और कल्चरल ऑरिजिन और बैकग्राउंड दैट ए कम्युनिटी आइडेंटिफाइज विद और क्लेम्स। इथनिक का मतलब है किसी कौम या कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखना जो अपनी कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशंस और ऑरिजिन में अलग हो। फॉर एग्जांपल पंजाबी, कश्मीरी, डोगरी ऐसे ही। उसके बाद यहाँ पर है कंजर्वेटिज्म, ए पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। सिंपल वर्ड्स में कंजर्वेटिज्म का मतलब है पुरानी जो ट्रेडिशंस या बिलीफ्स हैं उनको तेज़ी से ना बदलना। फिर अगली टर्म है फेमिनिस्ट, अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट्स एंड इंटरेस्ट्स बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ द जेंडर्स। फेमिनिस्ट का मतलब है वो शख्स जो वुमेन्स के राइट्स और इक्वालिटी के लिए सपोर्ट करता हो। फिर यहाँ पर अगली टर्म है प्लेबिसाइट, ए डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ ए रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रपोजल। प्लेबिसाइट का मतलब है एक ऐसा वोट जिसमें लोग किसी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल या नेशनल इशू पर अपनी राय दे सकते हैं। ये एक तरह का डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है जहां पब्लिक से सीधे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि रीजन का स्टेटस या कोई लॉ अप्रूव करना, मतलब लोगों की मेजॉरिटी ऑप्शन के बेसिस पर फैसला लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर है एलिगोरी, व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सप्रेस्ड थ्रू ए पर्सन और ए थिंग। एन एलिगोरिकल स्टोरी हैज़ टू मीनिंग्स, वन लिटरल एंड वन सिंबॉलिक। एलिगोरी का मतलब एक ऐसी कहानी, तस्वीर या नज्म है जो हिडन मीनिंग को रिप्रेजेंट करती हो, मतलब ये एक सिंबॉलिक स्टोरी होती है जो किसी मॉरल, पॉलिटिकल या स्पिरिचुअल लेसन को समझने के लिए लिखी जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं सीधे सम इम्पॉर्टेंट डेट्स पर। ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन किया गया है। इसमें पहला डेट है 1797, लेकिन आप इससे पहले एक और डेट याद रखना, 1789, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का डेट है। उसके बाद यहाँ पर है 1797, इसमें नेपोलियन ने इटली पर हमला किया था। नेपोलियनिक वार्स यहीं से शुरू हुए थे। 1814 टू 1815 में फॉल ऑफ नेपोलियन, द वियना पीस सेटलमेंट हुआ था। 1821 में ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ था। 1848 में रेवोल्यूशंस हुए थे यूरोप में। आर्टिसंस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड पीजेंट्स रिवोल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप्स। मिडिल क्लासेस डिमांड कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स। इटालियंस, जर्मन्स, मेगियार्स, पोल्स, जैचेस एटसेट्रा डिमांड नेशन स्टेटस। उसके बाद 1859 से लेकर 1870 तक यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ था। 1866 से लेकर 1871 तक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था। फिर 1905 में स्लेव नेशनलिज्म गैदर्स फोर्स इन द हैब्सबर्ग एंड ओटोमन एम्पायर्स। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और टर्म्स जो आपके पहले चैप्टर में नेशनलिज्म इन यूरोप में मेंशन की गई थी टेक्स्ट बुक में। सो हमने इस वीडियो में यही आपसे डिस्कस की है। अगर आपको और ऐसे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना,
फिर हम बाकी चैप्टर्स के भी ऐसे ही वीडियोस बनाएंगे। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना।